नमस्कार दोस्तों, आपको जान करके बहुत खुशी होगी। जलसा पार्टी गोकुलधाम में होगी। नहीं, गोकुलधाम की जलसा पार्टी की नहीं, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कल लोकसभा से पास हुआ है, आपको बताइए वहाँ पर 454 वोट इस बिल के फेवर में पड़े हैं। दो जलील लोगों ने इस बिल के अगेंस्ट में वोट किया है। ये जलील लोग कौन है? एक है ओवैसी जो खुद को सेकुलरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बोलता है, और एक उसी की पार्टी का जलील सा नेता है, इत्तफाकन उसका नाम भी जलील है। इन दो जलील लुक्खों ने इस बिल के अगेंस्ट अपना वोट दिया है। और इस बिल के खिलाफ वोट करने के लिए इन लोगों का लॉजिक क्या था कि भैया ये जो बिल है ये मुसलमान महिलाओं की बात नहीं करता है। कहने को ये ओवैसी कहिए या ऑपोजिशन के जितने लोग हैं या उनके जो फैन फॉलोइंग या सपोर्टर्स हैं जो दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं, लेकिन वो कितने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें आंखों के सामने घूम रहा सच दिखाई नहीं देता है। वो लोग कहते फिरते कि भैया हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि हमारे भारत की तमाम महिलाओं के लिए है, उसमें भी ये ओवैसी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। उसके बाद टटपुंजी आकर के खड़े हो जाते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। आश्चर्य की बात है कि कुछ टाइम पहले तक सब बोला करते थे विकास कहाँ है विकास। अब जब सबको विकास दिखने लगा है तो विकास की कोई बात नहीं करेगा, अरे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। फिर जब आप हिस्ट्री में और पीछे चले जाएं, लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करें तो अरे तुम गोदी मीडिया, तुम अंधभक्त हो, तुम ये हो वो हो। उस पर दूसरों को गोदी मीडिया बोलने वाले लोग या दूसरों को अंधभक्त बोलने वाले लोग क्या हैं कैसे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हिंदू मुस्लिम ओवैसी आज से नहीं, एक बाप ज़माने से खेलता चला आया है। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद की शुरुआत तो कांग्रेस ने खुद करी थी। अब कांग्रेस के कुछ गुलाम आ जाते हैं, बोलते हैं अरे नहीं, टू नेशन थ्योरी तो आरएसएस की थी, आरएसएस इतनी पावरफुल थी तो आरएसएस का कोई पीएम क्यों नहीं बन गया उस टाइम पर। और ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है, इसका क्रेडिट लेने के लिए सोनिया गांधी भी कूद पड़ी, ये बिल हमारा है, ये बिल, इस बिल का जो क्रेडिट है वो हमारी पार्टी को मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस को ये बिल का जो क्रेडिट लेना है तो वो कांग्रेस पार्टी जो कि इस बिल का क्रेडिट लेना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, मतलब कुछ अच्छा होता तो कांग्रेस वाले फट से पहुंच जाते हैं, हम फर्स्ट क्रेडिट लेने के लिए फर्स्ट। लेकिन जब 1962 वॉर में जब चाइना ले गया ज़मीन, नेहरू जी वहाँ सिगरेट सुलगाते रह गए, उसके बारे में बात करते तो नहीं, अरे पीछे काहे जाते हो। पीछे से मुझे याद आया कि भैया 75 ईयर्स हो चुके हैं, 75 साल आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, तो 75 सालों में से तकरीबन 60 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज किया है। और कांग्रेस में एक सो कॉल्ड आयरन लेडी थी, इंदिरा गांधी, जो कि कौन थी? एक महिला। वो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है भैया ये वुमेन रिजर्वेशन बिल तो कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड था, तो कांग्रेस के पास 60 साल थे। उन 60 सालों में कांग्रेस की एक आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी थी, जो कि खुद एक महिला थी। एक महिला होने के नाते वो ये बिल लेकर के क्यों नहीं आई? चलो, उनके जाने के बाद सोनिया गांधी तो अनऑफिशियल बॉस हैं कांग्रेस पार्टी की, जो कि खुद एक महिला हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते उन्होंने कभी ये बिल लाने की पहल क्यों नहीं की? क्रेडिट लेने के लिए तो सब पहुंच गए कि भैया हम लाए थे, बट आप 60 साल तक आपकी पार्टी थी सत्ता में, तब आप ये बिल लेकर के क्यों नहीं आए? आप ओबीसी के नाम पर या दलित के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर इतना ये लोग कार्ड खेलते फिरते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं बोलता कि भैया वो कांग्रेस 60 साल से मुस्लिम अपीसमेंट करती रही, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया, लेकिन बिल फटता है किसके नाम पर? बीजेपी के नाम पर। अब बताइए, देश की हर महिला को कहीं ना कहीं इस बिल से खुशी मिलनी चाहिए, हर महिला के हक की बात ये बिल करता है, लेकिन यहाँ पर भी ओवैसी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल लिया। उसके बाद ये ओवैसी खड़ा हो जाता है कि भैया वो तो संविधान और सेक्युलरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, जबकि ये ओवैसी ना संविधान से चलता है और ना ही ये सेकुलर है। ओवैसी क्या है? एक नंबर का गर्दुल्ला। मेरे को एक बात याद आ रही है राजदीप सरदेसाई की। राजदीप सरदेसाई ने खुद कहा था, आई थिंक लल्लन टॉप पर या फिर हाँ लल्लन टॉप पर ही, कि ओवैसी के घर पर बिरयानी खाने गए थे ये राजदीप। अब राजदीप को बिरयानी आई थी बेहद पसंद। अब राजदीप सरदेसाई को ना वो बिरयानी बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने ओवैसी से कहा कि भैया ये बिरयानी किसने बनाई है, ज़रा मैं उसे थैंक यू तो बोल दूं। तो ओवैसी बोलता है, देखो भाई राजदीप, हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो पर्दे से बाहर नहीं आती हैं। तो वो ओवैसी जो अपने घर की महिलाओं को चार दीवारी में बंद रखना चाहता है, भाई वो ओवैसी बोल देता है कि भैया कोई मुस्लिम औरत पीएम बने तो मज़ा आएगा। अबे पीएम बनने के लिए घर से बाहर भी लाना पड़ेगा, हिजाबी वुमन अगर पीएम बन जाए तो मज़ा आएगा। मतलब आप समझ लें कि अगर ओवैसी के हाथ में अगर गलती से पावर आ गई तो वो सारे हिंदुओं को वैसे भी निपटाने वाला है। वैसे भी उसके भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। और ओवैसी जो कि संसद के अंदर या संसद के बाहर बड़ा संविधान और सेकुलर बना फिरता है, संविधान की पीपड़ी बजाता है, जबकि ये ओवैसी संविधान से नहीं, ये तो शरिया से चलने वाला टटपुंजिया है।
और उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो अपने घर की महिलाओं को खुद पर्दे से बाहर नहीं लाना चाहता, लेकिन कहता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इस बिल में कुछ भी नहीं है। अबे ओवैसी, तेरी खुद की पार्टी के अंदर कितनी मुस्लिम महिलाओं को तूने एमएलए या एमपी बना डाला है। साला खुद की पार्टी तो छोड़ो, खुद के घर से ये किसी महिला को बाहर नहीं आने देगा और बातें करता है कि भैया मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा नहीं है। कोटा हो भी जाएगा तो तू कौन सा किसी महिला को टिकट देने वाला है। तो ये कैसा दोगला है ओवैसी, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इसी पॉइंट पर ये वीडियो घर में कर देता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।